हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यू आर वॉचिंग 7 days कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आप सभी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ग्रामर आती है, जीके आती है, करंट अफेयर्स आता है, रीजनिंग आती है। ठीक है, आज एक टॉपिक पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है इस टॉपिक में, तो बहुत अच्छे से आज 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छे से सॉल्व कीजिए और समझिए। देखिए, पहला सेंटेंस है द टीचर डैश टॉट दिस चैप्टर। तो देखिए, जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब फिल करते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ ही एग्रीमेंट दिखाया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं हम मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है। और सब्जेक्ट का पर्सन देखते हैं कि वो कौन सा पर्सन है। तो देखिए, यहां पर जो टीचर है वो सिंगुलर नाउन है और आगे जो वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है हैज के साथ आती है और हैव के साथ आती है। इन दो के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बट वो पैसिव में आती है। इसकी थर्ड फॉर्म आती है, वो पैसिव में आती है, लेकिन ये पैसिव नहीं, ये एक्टिव का सेंटेंस है। तो यहां पर देखिए, जो वर्ब लगेगी हेल्पिंग वर्ब वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखिए, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वहां यूज होता है हैज और प्लूरल सब्जेक्ट में यूज होता है हैव। प्लूरल सब्जेक्ट में यूज होता है हैव। तो देखिए, टीचर जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? टीचर है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां पर फिल होगा हैज। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, द टीचर हैज टॉट दिस चैप्टर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डैश टू कॉलेज एवरी डे। तो देखिए, ये जो वर्ड है एवरी डे, ये वर्ड यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, जब डेली रूटीन की बात करते हैं, डेली रूटीन बताते हैं, तो उस टेंस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए, ये जो वर्ब है गोइंग, ये यूज होती है कंटिन्यूअस टेंस में। गो भी कंटिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है, लेकिन यहां पर हमें सब्जेक्ट को भी देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, गॉन यूज होती है परफेक्ट टेंस में हैजअप के साथ, हैजअप के साथ यूज होती है, हैड के साथ यूज होती है। ठीक है, गोइंग यूज होती है इज एमआर के साथ, वॉज वर्ब के साथ। ठीक है, तो यहां पर दो वर्ब हैं, एक गो है और गोज है। ये दो वर्ब हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती हैं। तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। सब्जेक्ट है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर आएगा गोज। ही गोज टू कॉलेज एवरी डे। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई यंग ब्रदर डैश टू मुंबई लास्ट मंथ। तो देखिए, किसी सेंटेंस में वर्ब फिल करने की कुछ ना कुछ थोड़ा सा क्लू दिया गया होता है उसमें कि कौन सी वर्ब आएगी। तो देखिए, यहां पर एक वर्ड आया है लास्ट मंथ। लास्ट मीन्स होता है पिछला, पिछला महीना या पिछले महीने। ठीक है, अब पिछले महीने की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये पास्ट का टेंस है, पास्ट की बात की जा रही है, भूतकाल की बात की जा रही है, तो इसमें पास्ट की वर्ब आएगी। क्लियर? यहां तक तो क्लियर हुआ। अब वर्ब देखते हैं, ऑप्शन क्या है। गो यूज होता है प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर में। गोज यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, गोइंग यूज होता है कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहां जब लास्ट मंथ लिखा हुआ है तो ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म।
तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, इसलिए यहां पर आएगा वेंट, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डैश वर्किंग फॉर 2 hours। तो देखिए यहां पर इस टेंस में ये टाइम आ गया है, टाइम ये है आपका पीरियड ऑफ टाइम, और ये पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम यूज किया जाता है फॉर और सिंस का यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसमें इज एम आर तो आता ही नहीं है। अब 2 वर्ब बची हैं यहां पर, हैव बीन और हैज बीन। तो जैसे कि अभी बताया था कि जो वर्ब फिल की जाती है वो सब्जेक्ट को देखकर की जाती है और जो मेन वर्ब है उसको देख के फिल की जाती है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है आई, तो आई के हिसाब से यूज होगा हैव। तो यहां करेक्ट ऑप्शन है आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? यहां पर ये टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, और प्रेजेंट परफेक्ट में दोनों ही वर्ब यूज की जाती हैं, बट यहां पर सब्जेक्ट देखना पड़ता है, ये सब्जेक्ट कौन सा है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैज लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हैव लगाते हैं। देखिए आगे, शी डैश बिफोर हर हस्बैंड केम। ये देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इसमें यूज होता है बिफोर और आफ्टर। तो सबसे पहले देख लें ऑप्शन क्या है इसके। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हैव डाइड, ऑप्शन बी है हैज डाइड, ऑप्शन सी है हैड डाइड और ऑप्शन डी है डाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हैड डाइड, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट क्यों है? देखिए इसमें ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में बिफोर आता है और आफ्टर आता है, यानी 2 इसमें टेंस बनते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है और दूसरा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। तो देखिए कैसे यूज करते हैं, जब बिफोर लिखा होता है तो पहले सेंटेंस में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्लियर? आफ्टर लिखा होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले आती है और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आती है। यानी समझ लें बस, बिफोर है तो हेड पहले आता है, आफ्टर है तो हेड बाद में आता है। तो बताइए यहां पर क्या है, ये बिफोर पहले है तो हेड पहले आएगा, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे डैश द स्टेशन। ये वही सेंटेंस है जो अभी हमने सॉल्व किया है। बताइए इसमें क्या आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, बिफोर, बिफोर लिखा हुआ है तो यहां ऑलरेडी हैड आ चुका है। तो जैसे अभी बताया था बिफोर आता है तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आती है और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है यहां पर, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रीच्ड। तो इसको याद रखिए, बिफोर आता है तो हेड पहले आएगा, आफ्टर आता है तो हेड बाद में आता है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे विल प्ले क्रिकेट इफ द प्रिंसिपल डैश देम। तो देखिए यहां पर इफ लिखा हुआ है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसमें देखिए क्या रहता है, कंडीशन में इफ आता है, इफ के साथ अगर शुरू में विल आया है तो इफ वाला जो सेंटेंस बनेगा वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिखने में ये लगते हैं, हिंदी में अगर ध्यान दें, दिखने में दोनों सेंटेंस लगते हैं फ्यूचर के। अगर प्रधानाचार्य अनुमति दे देंगे, उन्हें अनुमति दे देंगे तो वो क्रिकेट खेलेंगे। दिखने में लग रहा है दोनों फ्यूचर के हैं, बट एक टेंस जो बनता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, एक फ्यूचर में बनता है और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो देखिए यहां पर जैसे कि अभी देखा कि जो वर्ब यूज होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है।
तो प्रिंसिपल जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां यूज होगा अलाउज। इफ द प्रिंसिपल अलाउज देम, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई एल्डर डॉटर डैश born in 2002, माई एल्डर डॉटर डैश born in 2002। बताइए ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है was, ऑप्शन बी है वर, ऑप्शन सी है आर और ऑप्शन डी है इज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो देखिए अब यहां पर एक सेंस दे दिया है 2002 में पैदा हुई मेरी बड़ी बहन, तो जाहिर सी बात है पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट में वॉज और वर यूज किया जाता है, आर और इज नहीं यूज किया जाता। तो ऑप्शन ए और बी में से देखना है कौन सा सही है। तो देखिए जो ये सिस्टर है वो कौन सा नाउन है, डॉटर, सॉरी ये डॉटर है, डॉटर है, ये कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग होगा वॉज। क्लियर, जो सिंगुलर है वो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डज ही डैश फास्ट। तो देखिए डज आया है इस सेंटेंस में, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है डू और डज के साथ, डू और डज के साथ वर्ब की, डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो देखिए यहां पर डज लिखा हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हाउ डिड दे डैश टू दिल्ली। तो यहां पर देखिए डिड आया है और डिड के साथ यूज की जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज की जाती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। अगर एफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो देखिए डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कौन सी है इसमें, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखिए सेकंड फॉर्म है, तो ये एफर्मेटिव में आएगी, ये प्रेजेंट में यूज होता है और ये कंटिन्यूअस में यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आइस डैश एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी आइस बर्फ डैश एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी बर्फ पिघलती है, पिघल रही है, यानी कंटिन्यूअस तो बर्फ है नहीं, एक हो रहा है, मतलब कंटिन्यू काम चल रहा है, कंटिन्यू पिघल रही है, पिघलती है। तो यहां पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये जो वर्ड है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर नाउन की तरह यूज किए जाते हैं। तो यहां पर वर्ब आएगी मेल्ट्स, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी बर्फ पिघलती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई सॉ हर व्हेन शी डैश फॉर द बस। आई सॉ हर, मैंने उसे देखा, व्हेन जब, शी डैश फॉर द बस। तो बताइए क्या आएगा, ये पास्ट का टेंस है, पास्ट की वर्ब आएगी यहां पर, तो नेक्स्ट सेंटेंस जो बनेगा इसके साथ वाला वो भी पास्ट का ही बनेगा। तो बताइए क्या आएगा इसमें, वेट नहीं आएगा, ये प्रेजेंट में यूज होती है वर्ब, वेट्स भी जो है प्रेजेंट में यूज होता है। अब यहां पर है वेटेड और वॉज वेटिंग। तो देखिए यहां पर आई सॉ हर, मैंने उसे देखा जब वो बस का इंतजार कर रही थी, जब वो बस का इंतजार कर रही थी तब मैंने उसे देखा, तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डैश कॉलेज बिफोर द बेल रैंग। तो ये वही सेंटेंस है जो अभी बताया था, बिफोर आता है तो बिफोर से पहले हैड और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, ठीक है, और बिफोर के बाद जो है वर्ब की
सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। तो बताइए हैड के साथ वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म कौन सी है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ यू डैश हियर आई शैल टीच यू। यहां पर देखिए अभी बताया था ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ के साथ जो सेंटेंस बनता है, यानी एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो दूसरी तरफ यानी दूसरा जो टेंस बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। तो इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो देखिए यहां पर क्या है, इफ यू, तो बताइए सेकंड फॉर्म कौन सी है? और यहां पर जो वर्ब यूज होगी वो इस यू के अकॉर्डिंग यूज होगी। केम सेकंड फॉर्म है तो ये नहीं आएगा। यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये नहीं आएगा इसमें। कम्स, कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इफ यू कम हियर, अगर तुम यहां आओगे, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ यू डैश हार्ड कॉमा यू विल सक्सीड। यहां पर भी वही है, इफ यू डैश हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू के अकॉर्डिंग यहां पर यूज होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक सेंटेंस में देखिए विल दिया होता है, विल या शैल, विल या शैल दिया होगा तो एक सेंटेंस जो बनेगा उसमें वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। अगला सेंटेंस देखिए, मिस्टर सोहन डैश अ न्यूज़पेपर डेली। तो यहां पर देखिए एक वर्ड आया है डेली। डेली जो वर्ड है, डेली, एवरीडे, ऑफिन, तो जब डेली रूटीन की बात की जाए तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है डेली रूटीन में। तो देखिए यहां पर और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाएगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या ईएस ऐड किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये यूज किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस। तो बताइए मिस्टर सोहन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इसमें आएगा रीड्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द पुलिस डैश द रॉबर्स बाय नेक्स्ट ईयर। तो देखिए यहां पर आया बाय नेक्स्ट ईयर यानी अगली साल तक। तो अगली साल तक इसका मतलब है ये फ्यूचर का टेंस बनेगा। इसमें जब आने वाले टाइम की बात की जा रही है, इसमें फ्यूचर की बात की जा रही है, यानी पुलिस अगले साल तक चोरों को पकड़ चुकी होगी। ठीक है, तो फ्यूचर का देखो यहां पर ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है हैव, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है और ये पास्ट परफेक्ट में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी पुलिस चोरों को यानी लुटेरों को अगली साल पकड़ चुकी होगी, यानी अगली साल तक पकड़ चुकी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी सेड दैट शी डैश वॉकिंग फॉर 2 hours। तो ये देखिए ये सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो नेक्स्ट वर्ब यूज होती है वो पास्ट की यूज होती है, यानी ये पास्ट का टेंस होता है, इसके साथ में जो सेंटेंस यूज होगा वो भी पास्ट का ही यूज किया जाता है। तो देखिए यहां पर क्या है, शी सेड दैट शी डैश वॉकिंग फॉर 2 hours, तो पास्ट का आएगा। तो हैव बीन यूज किया जाता है प्रेजेंट में, हैज बीन यूज किया जाता है प्रेजेंट में, इज बीन यूज नहीं किया जाता कहीं पर भी। तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। उसने कहा कि वो 2 घंटे से टहल रही है। टेंस प्रेजेंट में, हिंदी में प्रेजेंट में ही बोला जाता है, बट इंग्लिश में वो पास्ट में लिखा जाता है इस पास्ट की वर्ब की वजह से, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट की, इसमें रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही लिखी जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द डायरेक्टर हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस। तो वही है यहां पर अभी जैसे बताया था कि बिफोर से पहले हैड आएगा, ठीक है, और बिफोर के बाद जो है सेकंड फॉर्म आती है।
तो कहीं पर सेकंड फॉर्म दी होगी तो हैड पूछ लिया जाएगा, और कहीं हैड दिया होगा तो सेकंड फॉर्म पूछ ली जाती है। तो बताइए यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या है? ये प्रेजेंट में यूज होता है, अराइव, ये भी प्रेजेंट में यूज होता है, ये भी प्रेजेंट में यूज होता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है अराइव्ड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ आ रहा हो सबको अच्छे से? समझ से चलिए, कोई समस्या हो तो पूछिए। ही ऑफन डैश मी टू डिनर, ऑफन वर्ड यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे भी बताया था एवरी डे, डेली, ऑफन, ऑलवेज, ये जो वर्ड हैं, ठीक है, सेल्डम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अक्सर मुझे रात्रि भोज पर इनवाइट करता है, रात्रि के यानी रात के खाने के लिए बुलाता है, आमंत्रित करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है वर्ब। तो बताइए इसमें क्या लगेगा? देखिए यहां पर हैज जो वर्ड है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज की जाती है। इनवाइटेड जो है वो पास्ट की वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज की जाती है, और ये जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और ये जो इनवाइट है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, प्लूरल के साथ। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ यूज होगा इनवाइट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ आई डैश रिच आई वुड बाई अ कार, ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक विश करते हैं किसी चीज की, काश मैं ये होता, काश मैं मुख्यमंत्री होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो मैं ये करता, मैं वो करता। तो यहां पर वही सेंटेंस है, आई वुड बाय अ कार, मैं एक कार खरीद लेता। कब खरीदता? यहां कह रहा है अगर मैं अमीर होता, ना वो अमीर है ना वो अमीर था। यहां कह रहा है कि अगर मैं अमीर होता तो एक कार खरीद लेता। तो यहां पर ये जो वर्ड आएगा यानी सब्जेक्ट आएगा, इसके साथ सभी के साथ वर्ड का यूज किया जाता है। जब किसी चीज की हम विश करते हैं, काश मैं अमीर होता, काश मैं राजा होता, तो यहाँ ही होता तब भी हम वर यूज करते, शी होता तब भी हम वर ही यूज करते। ये नहीं है आई के साथ वॉज लगता है, नहीं, ना वो है ना था। विश कर रहा है काश मैं अमीर होता तो मैं एक कार खरीद लेता। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया, आज्ञा दी, एज इफ, एज इफ मीन्स होता है मानो जैसे कि, मानो जैसे कि। तो यहां पर भी वही सेंटेंस है जो इससे पहले समझा है। जब इस टाइप का वर्ड आ जाता है एज इफ, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो वर आता है। सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, बट इसमें वर ही आता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए ही ऑर्डर्ड, वो उसने मुझे ऑर्डर दिया, एज ए मानो जैसे कि वो मेरा बॉस हो। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीथ ऑफ द गर्ल डैश वाइट, वाइट क्या है यहां पर? यह टीथ की बात हो रही है ना कि गर्ल की। ये थोड़ा समझिए, ऐसा नहीं है गर्ल के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे यहां पर, नहीं, बात हो रही है यहां पर टीथ की, ठीक है, यानी लड़की के दांत कैसे हैं? वाइट हैं। तो बताइए उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? एम लगेगा नहीं, एम के साथ, एम जो लगता है वो आई के साथ यूज होता है, वॉज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ, और इज लगता है सिंगुलर के साथ। तो यहां पर क्या है? प्लूरल के साथ लगता है आर। तो यहां बात हो रही है प्लूरल नाउन की यानी दांत की। तो ऑप्शन ए इज द, सॉरी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ बंच ऑफ कीज डैश लाइंग ऑन द टेबल। तो देखिए यहां पर, अब यहां पर दिखने में लग रहा है कि इसके अकॉर्डिंग यूज होगी, नहीं, यहां बात जो हो रही है वो कीज की नहीं हो रही, यहां कीज के यानी चाबी के गुच्छे की बात हो रही है। चाबी का गुच्छा टेबल पर पड़ा हुआ है। लाइंग मीन्स होता है पड़ा होना, रखा होना, ठीक है। तो चाबी का गुच्छा है, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। कौन सी वर्ब?
सिंगुलर वर्ब। तो बताइए सिंगुलर वर्ब क्या है यहाँ पर? हैव। ये देखिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म हैव के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, बट यहाँ पर कीज की बात नहीं हो रही है, यहाँ बंच की बात हो रही है, यानी गुच्छे की। तो वर नहीं आएगा, ना इसमें आर आएगा। ये कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ आता है सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब है आपकी ऑप्शन डी, यानी इज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ऑयल एंड वाटर डैश नॉट मिक्स, यानी ऑयल तेल एंड वाटर पानी आपस में नहीं मिलते हैं, मिलते नहीं हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर डिड लगाएंगे तो नहीं मिले, ठीक है, नहीं मिलेंगे। तो देखिए ऑयल और वाटर, यहां बात हो रही है ऑयल और वाटर की, यानी फैक्ट की बात हो रही है यहां पर। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें फैक्ट की बात की जाए वो बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं डू और डज। तो देखिए ऑयल और वाटर मिलकर बने हैं प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहां पर यूज होगा डू। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।